आप सबका स्वागत है आज की इस बाइबल रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए जो मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। अभी तक मैंने गलतियों की पत्री से अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 में जो कुछ सत्य जो बहुत अच्छे थे लगते हैं और पौलुस ने जिसका बहुत प्यारा दर्शन है जो कि सुसमाचार के बारे में, सुसमाचार की सामर्थ के बारे में और कैसे व्यवस्था से नहीं परंतु सुसमाचार से हम आत्मा पाते हैं, हम आत्मा का दान पाते हैं और आशीष पाते हैं। उस बारे में मैंने आपसे गत 3 रिकॉर्डिंग्स में आपसे बातों को साझा किया था, शेयर किया था। आज हम इसी कड़ी में आगे चल के अध्याय 4 गलतियों की पत्री अध्याय 4 में से कुछ सत्यों को आज साझा करेंगे, शेयर करेंगे, बांटना चाहेंगे। इससे पहले मैं एक छोटी सी दुआ के साथ इस रिकॉर्डिंग को शुरू करना चाहता हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ खुदावन आज के दिन के लिए, आज की सामर्थ के लिए, तेरे जूटने की सामर्थ जो हमारे को चलाती है खुदावन। और तू कहता खुदावन जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वही बेटे बेटी होने का हक पाते हैं खुदावन। और खुदावन जब हम आत्मा से चलते हैं तो हम देह की लालसाओं को पूरा नहीं करते खुदावन, इसका धन्यवाद देते हैं खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए खुदावन, जब हम गलतियों की पत्री की स्टडी में, इस अध्ययन में खुदावन गत 3 अध्यायों से हमने काफ़ी चीज़ों को सीखा खुदावन। आज हम जब 4थे अध्याय में जाते हैं तो खुदावन वहाँ के सत्यों को भी हम सही रूप से पवित्र आत्मा की अगुवाई में और प्रकाशन में इसको पाने वाले और बांटने वाले हो सकें। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो चलिए देखते हैं गलतियों की पत्री अध्याय 4। यहाँ यूं प्रारंभ होता है, मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं। बिल्कुल आप जानते हैं कि एक छोटे बच्चे को जो 4 साल 3 साल का होगा, तो अगर उसका पिता एक बहुत बड़ी विरासत देना चाहता हो मगर उसके हाथ में नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो अभी काबिल नहीं है उसको संभालने के लिए। तो ऐसे समय में वो एक दास के रूप में हो जाता है जिसको वो लाभ नहीं मिल रहा है। और ये सारी चीजें जो है वो किसके द्वारा, पिता के द्वारा किसको दी जाती है? एक रक्षक को, एक भंडारी को, अर्थात गार्जियन को दी जाती है जिसके वश में वो रहता है और बच्चा भी उसी के वश में रहता है। परंतु तीसरी आयत में बोलता है, वैसे ही हम भी जब बालक थे, अर्थात हम भी जब छोटे थे, बच्चे थे, बच्चे इधर पे ये मतलब नहीं कि हमको उम्र में छोटे थे, इसका ये मतलब है तो हम भी पुराने नियम में व्यवस्थाओं के अधीन चले लोग बात। और व्यवस्था जो है वो आदि शिक्षा है, मैच्योरिटी, परिपक्व शिक्षा नहीं है, वो आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। और पुराने नियम में आप देखते हो व्यवस्था के अधीन जब लोग बात चल रहे थे, कोई बेटी बेटी होने का हक नहीं पा रहे थे, वो खाली दास बन पाते थे। आगे लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। यीशु मसीह किसके अधीन उत्पन्न हुआ? व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। ऐसा नहीं था। तो यहाँ तक मैं बता दूं, यीशु मसीह ने जब सुसमाचार, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन सब में भी जो शुरुआत जब वो जी रहा था इस संसार में और यहाँ तक कि सेविका ही कर रहा था, वो मोटे रूप से उस टाइम भी व्यवस्था के अधीन ही कर रहा था। अब क्या लिखता है यहाँ पे? ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। हम लोग जो थे वो किसके अधीन हो गए थे? व्यवस्था के अधीन। और व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले लिख रखा है। मैंने व्यवस्था में रहते हुए हम एक कोई बंधन में रहते हैं निसंदेह। जैसे मैंने गत 3 अध्यायों में जब साझा करा तो वहां लिख रखा था ना कि जैसे ही व्यवस्था में हम जाते हैं, व्यवस्था के अधीन होते हैं, तो हम फिर आत्मा का काम देख नहीं सकते, एक बंधन में आ जाते हैं। और आगे चल के इस चीज को 5वें अध्याय में हम और स्पष्ट रूप से देखेंगे।
तो यहाँ ये लिख रखा है कि ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। आपको ध्यान है कि मत्ती 1:21 में कुछ लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह आया इस संसार में, जन्मा था, तब एक संदेश मिला था हमको। पढ़ते हैं मत्ती 1:21 में, वो यूं है, वह पुत्र जनेगी, यहाँ यूं लिखा है, वह पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा, छुड़ाएगा। तो वास्तव में क्या था कि जब व्यवस्था के अधीन थी तो व्यवस्था में मैंने जैसे बताया पाप को बल देता है, धार्मिकता का बल नहीं मिलता, हमको पाप का बल मिलता है। तो यहाँ पे बड़ा स्पष्ट कर रखा है कि यीशु मसीह आया क्यों, ताकि जो व्यवस्था के अधीन थे और पाप में दबे हुए थे उनको छुड़ा सके। ये था मेन पर्पस यीशु मसीह का आने का। तो ये चीज को यहाँ पे लिख रखा है, ताकि व्यवस्था के अधीन हो, 5वीं आयत पढ़ रहा हूँ, गलतियों 4:5, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिला। अब हमको दास होने का पद नहीं मिल रहा, हमको ले पालक, गोद लिया और बेटा बेटी होने का, अर्थात परमेश्वर के फैमिली में, परमेश्वर के हम बेटे बेटी होने का हक पाते हैं। ये बात बहुत बड़ी चीज हुई इसके कारण। और अब क्योंकि हमने अब ले पालक हो गए, हम पुत्र बन गए, बेटा बेटी बन गए, तो और तुम जो पुत्र हो, इसलिए होगे नहीं लिख रखा है, तुम पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, पवित्र आत्मा ने बाइबल में जो हे अब्बा शब्द जो है वो इब्रानियों में बाप, पिताजी को बोला जाता है, बाप को बोला जाता है, उसको हटाया नहीं, उसने यूं का यूं यहाँ पे रखवाया और हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। कहाँ पे आ गया परमेश्वर, पिता परमेश्वर अर्थात यीशु की आत्मा कहाँ भेजी? हमारे हृदय में, अर्थात हमारी आत्मा में, जिसके कारण हमारा नया जन्म होता है। ऐसा लिखा है जो यीशु मसीह में है, ये है 2 कुरिन्थियों 5:17, जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि हो, पुरानी बातें जाती रही, सब कुछ नया हो गया। किसमें? आत्मा में, हृदय में। तो ये जो हृदय में जो चीज आ रही है वो कौन है? यीशु की आत्मा आ रही है, और जिसके कारण हमारा उद्धार होता है। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, 1 कुरिन्थियों 6:17 बताता है, जो प्रभु के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। 1:13 में पढ़ते हैं कि जब हमने सुसमाचार को सुना तो हमारे आत्मा पे पवित्र आत्मा की छाप लग गई। तो ये है वो उद्धार के बारे में समझा रहा है। और ये चीज कब हुआ? जब यीशु मसीह जन्मा, मारा गया और तीसरे दिन जी उठा। उससे हमको क्या फायदा मिला कि हम पुत्र की आत्मा, यीशु की आत्मा को अपने अंदर पा सकें, जिसको पौलुस ने रोमियो 8 में भी 9 में समझाया कि अगर यीशु की आत्मा किसी में नहीं तो वो उसका जन नहीं। अर्थात हम मसीह ऐसे नहीं होते कि हमको चर्च में जाकर नाम लिखा लें या और कोई कायदे कानून चल ले, चर्च में उन चीजों को बांध ले, तो उससे मसीह नहीं बनते हैं। मसीह कब बनते हैं? जब हमारे अंदर यीशु मसीह की आत्मा नया जन्म पाकर हमारे अंदर आती है। और अब फिर क्या लिखता है 7वीं आयत में? इसलिए तू अब दास नहीं रहा परंतु पुत्र है। व्यवस्था के अधीन जो लोग चलते थे वो क्या थे? वो आदि शिक्षा वाले थे और वो वहां दास बन पाते थे। पुराने नियम में आपको पता है कोई भी बेटा बेटी का हक नहीं पाया उन्होंने, नया जन्म ही नहीं पाया किसी ने भी। नया जन्म कब हुआ? जब यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तब ये चीज संभव हुआ जो कि हम और आप, हमारे लिए और आपके लिए उपलब्ध है। तो यहाँ लिखा है इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। कब वारिस होते हैं हम? जब पुत्र बनते, पुत्र पुत्री बनते हैं। इस चीज को मैंने पहले भी आपको समझाया था कि विरासत में क्या चीज मिलती है, किसको मिलती है विरासत?
बेटी बेटियों को मिलती है। जब राजा होता है, महाराजा होता है, उसका बेटा होता है, तो राज्य किसको मिलता है? बेटे को मिलता है। ऐसी जब हम लोग भी अपने रोजमर्रा जीवन में देखते हैं कि जैसे मेरे फादर, इन्होंने जो आज मैं जिस घर में रहता हूँ उनका बनाया हुआ था, और वो जब उनकी डेथ हुई तो किसके पास, बल्कि वो प्रभु में सोए 2014 में, तो किसके नाम पे हो गई? क्योंकि मैं उनका बेटा था तो मेरे को विरासत में मिल गई। वो चीज बोल रहा है कि अब जो चीजें हैं, सारी जो परमेश्वर की चीजें हैं, वो क्या है? वारिस हो गए हम लोग सब। भला तब तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं होते। स्वभाव से परमेश्वर कब बनते हैं? नया जन्म पाने से, परमेश्वर की आत्मा को पाने से। फिर लिखता है, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। ये वो चीज थी जो पुराने नियम में व्यवस्था के अधीन चलते थे, उन चीजों में। तो उसके लिए वो कह रहा है नहीं जाना है, जिसके कारण हम क्या बनते? पुत्र नहीं बनते, दास बने रह जाते हैं। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। ये चीज थी पुराने में, परमेश्वर ने नियमों में ही दे रखा था इस चीजों को कि ऐसे मनाना, सबत मनाना है, फलाना। तो ये चीजों को अब नहीं मानते हुए, क्योंकि वास्तव में वो परछाइयाँ थी, वास्तव सबत कौन था? यीशु मसीह। और यीशु मसीह आ गया तो भी हम क्या कर रहे हैं? परछाई को फॉलो कर रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। अब 11वीं आयत में लिखता है, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं। बाइबल बार बार बोलती है हमें डरना नहीं है, यीशु मसीह बार बार मत डर। और पौलुस यहाँ बोलता है कि मैं डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है व्यर्थ ठहरे। परमेश्वर के वचन को, यीशु मसीह के अनुग्रह के सुसमाचार को पौलुस जब हमारे बीच में लेकर आया तो उसने बहुत समय निकाला और उसमें काफी अपना जीवन फूंक डाला उसके अंदर, तब जाकर वो लोगों के बीच में इस चीज को समझा सका। तो वो कहता है कि मैं डरता हूं कि तुम अब वापस कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है व्यर्थ ठहरे। वो है बहुत लोगों में हो रहा है, यहाँ कलीसिया में आजकल बहुत कॉमन चीज है कि हम उद्धार भी पाने के बाद फिर वापस व्यवस्था में चले जाते हैं, अर्थात दासत्व में चले जाते हैं। आगे लिखता है, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हुआ हूं। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, पर तुम जानते हो कि पहले पहले मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना, न उसमें घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। फिर लिखता है, तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूं कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखों भी निकालकर मुझे दे देते। ये लोग ऐसे थे जो सुनते थे, पौलुस को बहुत अच्छी तरह ध्यान से सुनते थे, मानते थे, और जैसा उसने सिखाया वो सीखते थे। यहाँ तक तैयार थे पौलुस के लिए कि अगर आंख निकाल के अगर वो मांग लेता तो वो भी निकाल कर दे देते। तो इनकी कटिबद्धता प्रदर्शन कर रहा है वो। और फिर कह रहा है कि तो क्या तुम से सच बोलने के कारण मैं तुम्हारे बैरी हो गया हूं? फिर वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं। ये अब यहूदियों के लिए बोला, जैसा मैंने आपको बताया कि जो आकर बोलते थे, अच्छा पौलुस जो यीशु मसीह के बारे में बताता बहुत अच्छी बात है, मगर जब तक व्यवस्थाओं को पूरा नहीं करोगे उद्धार नहीं होगा। तो उन लोगों के लिए बता रहा है कि वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, पर भली मनसा से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। अर्थात जो मैं बता रहा हूं, जो सुसमाचार सिखा रहा हूं, उससे तुम्हें अलग करना चाहते हैं, मेरे से हटाना चाहते हैं, जबकि तुम लोग मेरे द्वारा ये सब चीजें सीख चुके हो। फिर कहता है 18 में, पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाना का यत्न किया जाए, न केवल उसी समय कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूं,
हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जज्जा की सी पीड़ाएं सहता हूं। ये कि उद्धार पाना और फिर लोगों को मसीह में दृढ़ करना, ये दो अलग चीजें हैं। उद्धार पाना वो तो प्रारंभिक चीज है, बहुत जरूरत है, बिना उसके हम मसीह में हो नहीं सकते। परंतु मसीह का हमारे अंदर पूर्ण रूप से मैच्योरिटी जो बोलते हैं, मसीहत में हम चलने वाले हो, उसके बारे में वो बता रहा है कि ये बहुत जरूरी है। उसके लिए बहुत, जैसे माँ अपने बच्चों को पैदा होने के बाद फिर उनके लिए बहुत मेहनत करती है, उसी तरह से ये पौलुस भी जो है वो कलीसिया की उनको मैच्योर करने के लिए, मसीह में उन्हें दृढ़ करने के लिए काफी मेहनत करता था। इच्छा तो ये होती है कि अब हमारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मुझे संदेह है। तुम, अब क्या संदेह है? तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझसे कहो, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? व्यवस्था की डिमांड क्या थी? 100% ओबीडियंस, 100% आज्ञाकारिता, जैसे मैंने आपको गत रिकॉर्डिंग्स में बताया था, और याकूब में से और व्यवस्था विवरण 28 में से, कि बिना 100% व्यवस्था को माने बिना हम व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, मात्र यीशु मसीह जो मनुष्य का पुत्र बना, उसने इस व्यवस्था को पूरा किया। अब वो समझा रहा है इसको एक एलेगोरी के साथ, मैंने एक कंपैरिजन के साथ, एक तरह से तुलनात्मक रूप में वो बता रहा है। वो यूं बताता है 22वें आयत से, ये लिखा है कि इब्राहिम को 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से, अर्थात एक हाजिरा से और एक सराय से। तो परंतु जो दासी से हुआ वो किस रीति से हो रहा है? आत्मिक रीति से नहीं हो रहा है। वो लिख रखा है वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा, अर्थात आत्मा की प्रतिज्ञा के अनुसार वो जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है, मैं बताया था एलेगोरी, दृष्टांत बता रहा है। वो क्या दृष्टांत है? ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं, बाइबल में 2 वाचा है ना, पुरानी वाचा और नई वाचा। पुरानी वाचा एक तो सीने पहाड़ की, जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वे हाजिरा है। सीने पहाड़ पे क्या दिया गया था? मूसा को 10 नियम दिए गए थे, जो लोगों को लाकर इजरायलियों को उसने दिए। तो वो क्या कह रहा है कि वो जो वाचा थी जिसके द्वारा हम मनुष्य को कुछ करना पड़ता था, जब परमेश्वर करता है, वो वाचा किसकी थी? एक दास उत्पन्न करती थी, बेटा बेटियों ने हक नहीं देती थी। और इसको उसने किससे जोड़ा है? हाजिरा से जोड़ा है। आगे लिखता है 25 में, और हाजिरा मानो अरब की सिने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम, अर्थात आज भी जो यरूशलेम है, जो यहूदी लोग हैं वो क्या करते हैं, उसको तुल्य है, क्योंकि वे अपने बालकों समेत दासत्व में है। आज भी वो पुरानी रीति रिवाज नियम उस वाचा के अधीन ही कार्यकलाप करते हुए चलते हैं। तो इसके लिए बता रहा है कि आज भी यरूशलेम में जो यहूदी लोग हैं, बहुत से यहूदी लोग अभी तक उसी में चल रहे हैं, अर्थात व्यवस्था के अधीन चल रहे हैं। और व्यवस्था में एक्चुअली मैं आपको आगे समझाना चाहता हूँ, व्यवस्था में चलना मात्र खाली 10 नियम ये नहीं, जो कुछ भी आप अपने बल, अपनी सामर्थ्य और अपनी बुद्धि ज्ञान से करके परमेश्वर से कुछ आशीष लेना चाह रहे हैं, उसे बोलते हैं व्यवस्था में चलना, अर्थात दया में चलना। यहाँ पे बताया ना, वो किसके द्वारा जन्मा है? जब हाजिरा के बारे में बता रहे तो वो एक तरह से शारीरिक रीति से जन्मा है, जैसे कि 23वीं आयत में बताया था। अब लिखता है, पर 26 आयत में लिखता है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। असलियत में हमारी माता कौन? देखिए आप, अब्राहम तो पिता रहा दोनों के लिए, व्यवस्था वाले के लिए भी रहा, अर्थात हाजिरा के लिए भी जिससे बच्चा उत्पन्न हुआ, और दूसरा सैरा के लिए भी जिससे इशाक उत्पन्न हुआ, जो कि वाचा का पुत्र था। तो यहां लिखा है, क्योंकि लिखा है
27वीं आयत पढ़ रहा हूँ, क्योंकि लिखा है कि बांझ तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। अर्थात जो आत्मा से, आत्मा के कार्य से होता है उसकी संतान जाती। तो अब्राहम के लिए एक वाचा दी थी ना परमेश्वर ने कि तेरे बहुत संतानों को, जैसे कि इस समुद्र के तट पे जितनी मट्टी कण है उसके हिसाब से या तारों के हिसाब से। तो वो किसके द्वारा हो रहा था? विश्वास के द्वारा। अब्राहम के दया के बल से नहीं हो रहा था, वो आत्मिक था। तो 28 में लिखा, हे भाइयों, हम इसहाक की नाई प्रतिज्ञा की संतान है। हमको कैसे नाई होना है? विश्वास से बेटे बेटी होना का हक पाना है, इसहाक की नाई होना है। और आगे एक बहुत बड़ी चीज लिखी है, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। आज भी ऐसे लोग हैं कलीसियाओं में जो देह में चलते हैं, व्यवस्था के अधीन चलते हैं, और वो किसको सताते हैं? वास्तव में आत्मिक हैं, जो वाचा के बेटे बेटी होने का हक पाए हुए हैं, उनको सताते हैं। पर फिर एक बहुत बड़ी एक तरह से सलाह दी गई है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा, अर्थात विरासत की चीजें नहीं पाएगा, अर्थात वारिस नहीं हो पाएगा। और इसलिए है भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। हमको किससे जन्मा हुआ होना है? विश्वास की धार्मिकता से, नया जन्म पाए हुए, आत्मा पाए हुए, बेटे बेटी होने का हक पाए हुए, ताकि आत्मा के चलाए चल लोग बेटे बेटी होने का हक पाते हैं। तो ये होना बहुत जरूरी है, जिसको पौलुस यहाँ पे इस अध्याय में समझाता है और इसको सिखाता है कि हमको अब व्यवस्था के अधीन से, अपने बल से, अपनी सामर्थ्य, अपने बुद्धि ज्ञान से नहीं, परंतु केवल और केवल यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हमें ये चीज मिलती है, और इसको हम पाने वाले होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि बहुत जरूरी है कि हम आत्मा से चलने वाले हो सके, अनुग्रह में चलने वाले हो सके, और आदि शिक्षा को छोड़कर हम किस में आवे? अनुग्रह, जो कि एक मैच्योरिटी है, एक उसमें दृढ़ता और समझ है, बुद्धि और ज्ञान से हम चलने वाले हो सके, ताकि हम जान सके कि हमें अब व्यवस्था के अधीन होकर नहीं चलना है। हमको किसके अधीन होना है? अनुग्रह के अधीन होना है, जहाँ पे हमको एक बहुत बड़ी विरासत में बहुत चीजें मिल रही है, हमको मुफ्त में मिल रही है, क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया है। इस चीज को ध्यान रखते हुए हमें इस चीज को समझना है कि कई बार कलीसियाओं में लोग बाग वापस अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से चलने वाले हो जाते हैं, तो फिर वो अनुग्रह से गिर जाते हैं, अनुग्रह से हट नहीं जाते हैं, अनुग्रह से गिर जाते हैं, अर्थात अनुग्रह का फायदा ले नहीं पाते। और ये मैं देखता हूँ आज की कलीसियाओं में बहुत लोग वापस व्यवस्था के अधीन जा रहे हैं, जिससे ये चीजें उत्पन्न होती है। और ये विशेषकर लिख भी रखा है कि जो शरीर से उत्पन्न हुआ वो आत्मा से उत्पन्न को सताता था, और ये आज भी कलीसिया में होता है। ऐसे लोग जो व्यवस्था के अधीन चलते हैं वो आत्मा के अधीन जन्मे हुए लोगों को सताते हैं। चलिए आज मैं यहीं पे इस चीज को विराम देता हूँ। आने वाले दिनों में मैं और भी अध्याय जो बचे हैं, 5 और 6 अध्याय पे भी वहाँ की शिक्षा और वहाँ के सत्यों को मैं आपके बीच में साझा करूँगा, सिखाऊंगा। प्रार्थना में इसे रखिएगा, और जब आज ये इस वीडियो को मैं आगे चल के लोड करूँगा तो अधिक से अधिक लोगों के बीच में बांटिए, बताइए और सीख सकें, और उस आत्मिक ज्ञान को लेकर चलने वाले हो सके। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना से इस रिकॉर्डिंग को समाप्त करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ खुदावन आज के दिन के लिए, इस समय के लिए खुदावन। आज के इस अध्याय से जो तूने खुदावन हमारे को सिखाया वो बड़े अच्छी तरह एक दृष्टांत से तूने सिखा रखा है बाइबल में, जो कि अब्राहम के और दो वाचाओं के बारे में बताया है, जो कि है प्रतिज्ञा जो कि परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा दी, और एक जो हुई वो व्यवस्था। और व्यवस्था में चलने वाले अमूमन
शारीरिक हो जाते हैं और शरीर में चलते वक्त हम आशीषित नहीं हो सकते। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, और इसमें से जो भी प्रकाशन है वो लोगों के बीच में तू पवित्र आत्मा दे, ताकि वे लोग इस सत्य को जान के जयवंत जीवन बिताने वाले हो सके। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।